हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेरी कथा, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स लिटरेचर। ये वीडियो है कोर 2 यूनिट 2 के लिए। एक्चुअली ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुकी थी बट मिस्टेकली डिलीट हो गया, तो डिले हो गया थोड़ा अपलोड करने के लिए। होप आपको हेल्पफुल रहेगा। तो ये एक लिंग्विस्टिक्स के जब हम बात करें, आपकी यूनिट 2 में लिंग्विस्टिक्स एंड लैंग्वेज के बारे में है। एंड जब हम लिंग्विस्टिक की बात करें, ये एक ऐसी फील्ड है जो लैंग्वेज को साइंटिफिकली स्टडी करती है। अगर आपको लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, उसकी हिस्ट्री और उसका सोसाइटी में इम्पैक्ट समझना है तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि लिंग्विस्टिक होता क्या है। सिंपल शब्दों में लिंग्विस्टिक एक साइंटिफिक स्टडी है जो लैंग्वेज को एनालाइज करती है, उसके साउंड्स, वर्ड्स, सेंटेंस और मीनिंग को। ये एक तरह से एक साइंटिफिक इंक्वायरी है जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि लैंग्वेज कैसे काम करती है। डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स क्या है? लिंग्विस्टिक का स्कोप बहुत वाइड है। ये सिर्फ एक लैंग्वेज तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर की लैंग्वेजेस को स्टडी करता है। इसका यूज़ ट्रांसलेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन और एडुकेशन जैसे फील्ड्स में भी होता है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है, लिंग्विस्टिक और ट्रेडिशनल ग्रामर में क्या डिफरेंस है? ट्रेडिशनल ग्रामर रूल बेस्ड होती है। हर लैंग्वेज के लिए एक फिक्स्ड ग्रामर होती है जो बताती है कि एक सेंटेंस कैसे बनाना है। आप ओडिया में ले लो, हिंदी में ले लो, दोनों में एक अलग अलग ग्रामर्स होते हैं जो एक रूल को सेट करते हैं। सेम इन इंग्लिश एज वेल। फिर आता है प्रिस्पेक्टिव होती है, प्रिस्क्रिप्टिव होती है, और एक ये बताती है कि सही और गलत ग्रामर क्या है। जैसे ही डोंट नो को गलत माना जाएगा क्योंकि स्टैंडर्ड इंग्लिश में ही डजंट नो यूज़ होता है। अब लिंग्विस्टिक क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव होती है। लिंग्विस्टिक किसी लैंग्वेज के रूल्स को डिफाइन नहीं करती, बल्कि देखती है कि लोग एक्चुअली कैसे बात करते हैं। साइंटिफिक स्टडी होती है लिंग्विस्टिक में। ये लैंग्वेज को पैटर्न्स, डेवलपमेंट और वेरिएशन को समझने की कोशिश करती है। तो ये एक साइंटिफिक अप्रोच है जो हमें बताता है कि लैंग्वेज रियल वर्ल्ड में कैसे काम करती है। चलिए अभी देखते हैं कोर ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक क्या है। इसके कोर ब्रांचेस है फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। ये होता है साउंड्स ऑफ लैंग्वेज। फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में हम लैंग्वेज के साउंड को स्टडी करते हैं। फोनेटिक्स एक ब्रांच है जो स्पीच साउंड्स को स्टडी करती है, कैसे हम साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं और उन्हें कैसे परसीव करते हैं। इसका यूज़ स्पीच थेरेपी और एआई स्पीच रिकॉग्निशन में भी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, इंग्लिश का पी साउंड और हिंदी का प साउंड अलग होते हैं। फोनोलॉजी इसी एक लेवल और डीप स्टडी करता है और देखता है कि एक लैंग्वेज के अंदर साउंड्स कैसे सिस्टमेटिकली अरेंज होते हैं। फिर आता है मॉर्फोलॉजी। ये सब आता है ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक के अंदर। फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, फ्रैग्मेंटिक्स आ जाता है। ये सब ब्रांचेस के अंदर, लिंग्विस्टिक के ब्रांचेस के अंदर आते हैं। फिर हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में। ये स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स है। मॉर्फोलॉजी वर्ड्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करता है। एक वर्ड कैसे बना होता है, छोटी छोटी यूनिट्स, जिससे ये जो छोटी छोटी यूनिट्स को हम मॉर्फिम्स कहते हैं। लिंग्विस्टिक के सबसे छोटी यूनिट को हम मॉर्फिम्स कहते हैं। मॉर्फिम्स ही इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड से ना सबसे छोटी यूनिट क्या है? मॉर्फिम्स। और इसे हम ये ना वर्ड्स को बनाती है। फॉर एग्जांपल, अन प्लस हैप्पी प्लस नेस, ये तीन जब मिल जाते हैं तो क्या होता है? अनहैप्पीनेस। और अन एक मॉर्फीम हो गया, हैप्पी एक मॉर्फीम हो गया और नेस एक मॉर्फीम हो गया। ये तीन मॉर्फीम्स मिलकर एक ही वर्ड बनाते हैं, वो है अनहैप्पीनेस। फिर आता है सिंटेक्स। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर स्टडी करती है। सिंटेक्स एक लैंग्वेज के रूल्स को समझने का काम करता है, जो बताता है कि वर्ड्स एक सेंटेंस में कैसे अरेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल, सी प्लेस फुटबॉल सही है, लेकिन प्लेस सी फुटबॉल सही नहीं है, राइट? इसीलिए ये जो सिंटेक्स है, ये वह एक सेंटेंस के अंदर वर्ड्स को अरेंज करता है ताकि वो एक मीनिंग निकाल पाए, वो सेंटेंस से कुछ मीनिंग आते रहे। फिर आता है सिमेंटिक्स, जो मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस की बात करती है, स्टडी करती है। सिमेंटिक्स मीनिंग से डील करता है।
ये देखता है कि एक वर्ड या सेंटेंस एक मीनिंग कैसे चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, बैंक बैंक एक जगह है, पैसा रखने की जगह भी हो सकती है, और नदी का किनारा भी हो सकती है। रिवर बैंक भी हो सकता है, या फिर हमारा जो बैंक होता है वो भी बैंक हो सकता है। सो दैट्स द डिफरेंस, और सिमेंटिक्स वही स्टडी करता है। फिर आता है फ्रेगमेंटिक्स, जो कि लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करता है। फ्रेगमेंटिक्स ये देखता है कि एक सेंटेंस का एक्चुअल मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे, जो कॉन्टेक्स्ट है उसके बेसिस पे कैसे चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ले लो, अगर कोई बोले क्या तुम्हें घड़ी दिखी, ठीक है, क्या तुम्हें वो टाइम दिखी या फिर वो क्लॉक दिखी, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें सिर्फ टाइम पीस देखनी है, बल्कि हो सकता है वो टाइम पूछ रहे हो, राइट। अभी किसी ने क्लॉक देखा तो वो क्या इसे हमें मैं अगर तुमको पूछूं कि क्या तुमने टाइम देखा, तो इट डजेंट मीन कि तुमने वो क्लॉक को, ठीक है, वो जो टाइम पीस है या फिर जो क्लॉक है उसको देखोगे या टाइम को देखोगे, दोनों अलग है, राइट। आई माइट से कि तुम कॉन्टेक्स्ट के थ्रू भी बोल सकती हो, या फिर मैं कुछ और मीन कर सकती हूँ, लाइक टाइम क्या है वो बता दो, क्या तुमने टाइम देखा भी पूछ सकती हो, या फिर तुमने क्लॉक देखा भी पूछ सकती हो। सो दैट्स द डिफरेंस। ये स्टडी करता है फ्रेगमेंटिक्स में, हम यही स्टडी करते हैं। चलो अभी बात करते हैं डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्टिक स्टडीज़ के बारे में। अब हम देखेंगे कि लिंग्विस्टिक का डेवलपमेंट कैसे हुआ और कौन से बड़े स्कॉलर्स ने इस फील्ड में कंट्रीब्यूट किया। फर्स्ट आता है एंशियंट लिंग्विस्टिक की, और जब हम एंशियंट की बात करें, पनिनी एंड संस्कृत ग्रामर आ जाता है। पनिनी ने संस्कृत ग्रामर का शुरुआत किया। वर्ल्ड का फर्स्ट ग्रामर भी ये माना जाता है। सबसे पुराने और सबसे इन्फ्लुएंशियल लिंग्विस्ट पनिनी थे, जिन्होंने संस्कृत ग्रामर का पहला सिस्टमेटिक एनालिसिस किया था। उनका वर्क अष्टाध्यायी एक रूल बेस्ड ग्रामर है, जो अभी भी लिंग्विस्टिक रिसर्च में यूज़ होती है। और एक आता है रोमन एंड ग्रीक लिंग्विस्टिक्स में। ग्रीक थिंकर्स जैसे कि प्लेटो और अरिस्टोटल ने भी लैंग्वेज पर स्टडी की थी। रोमन्स ने लैटिन ग्रामर डेवलप की, जो यूरोपियन लैंग्वेजेस के डेवलपमेंट का बेस बना था। फिर आ जाता है मिडाइवल एंड रेनेसा लिंग्विस्टिक। मिडाइवल टाइम में ग्रामर मोस्ट रिलीजियस टेक्स्ट को समझने और स्टैंडर्ड लैंग्वेज डेवलप करने के लिए यूज़ होती थी। रेनेसा के दौरान यूरोपियन स्कॉलर्स ने लैटिन और ग्रीक ग्रामर्स को और डिफाइन किया। फिर आता है मॉडर्न लिंग्विस्टिक थ्योरी, जिसमें हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरलिज्म, जेनरेटिव ग्रामर पढ़ते हैं, फंक्शनल लिंग्विस्टिक पढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है स्ट्रक्चरलिज्म दिया गया था फर्डिनांड द सॉसर के द्वारा। सॉसर ने लैंग्वेज को एक सिस्टम के रूप में देखा। उनका कॉन्सेप्ट था कि लैंग्वेज या फिर लोग जो बोलते हैं, वो जो लॉज है, लैंग्वेज से लॉज है, लैंग्वेज लॉज ही ना, एक लैंग्वेज सिस्टम को लॉज कहा जाता है। और परोल इंडिविजुअल स्पीच, लैंग्वेज सिस्टम को लॉज कहा जाता है और इंडिविजुअल स्पीच को पैरोल कहा जाता है। लैंग्वेज, ये जो लॉज और पैरोल का कम्बिनेशन है, इसलिए ये जो लैंग्वेज है ना उसका लॉज और लॉज प्लस पैरोल, इन दोनों का कम्बिनेशन है एक लैंग्वेज। तो ऐसे ही शुरुआत होती है एक लैंग्वेज की। उन्होंने ये वाला थ्योरी दिया था। फिर आता है जनरेटिव ग्रामर, जो दिए थे नोएम चॉम्स्की ने दिए थे। और नोएम चॉम्स्की का मानना था कि हर इंसान के दिमाग में एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है, जो हमें किसी भी लैंग्वेज को सीखने की एबिलिटी देती है। उनका ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर मॉडल, ये जो थ्योरी है, ये जो मॉडल है, आज भी मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। फिर आता है फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स, जो कि M.A.K. हालीडे ने दिए थे। हालीडे ने लैंग्वेज को एक सोशल सिस्टम के तौर पे देखा और बताया कि लैंग्वेज का फंक्शन कम्युनिकेशन है। फिर आता है कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स, जो कि दिए थे जॉर्ज लेकॉफ। लेकॉफ ने बताया कि हमारी थिंकिंग और लैंग्वेज एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उनका काम मेटाफोर थ्योरी पर भी है, जैसे कि टाइम इज़ मनी एक कंसेप्चुअल मेटाफोर है, जो दिखाता है कि हम टाइम को एक रिसोर्स की तरह देखते हैं। टाइम एक्चुअल में मीनिंग नहीं होता है। टाइम का मीनिंग एक्चुअल, टाइम इज़ नॉट इक्वल टू मनी, बट टाइम इज़ मनी। आपको समझना होगा कि देखो, हम डायरेक्टली तो नहीं बता रहे कि टाइम मनी है या मनी टाइम है बोल के, बट दिस इज़ अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग। ये एक मेटाफोर है जो कि
वैल्यू को बता रहा है, टाइम के वैल्यू को बता रहा है। वी नो दैट मनी हैज़ सम वैल्यू एंड दैट इज़ द सेम वे कि लैक ऑफ भी कह रहे हैं कि टाइम भी एक वैल्यूबल चीज़ है। दैट इज़ हाउ वो मेटाफोर यूज़ करके ये जो कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स का इंट्रोडक्शन दिया। तो दोस्तों, आज हमने लिंग्विस्टिक का एक डिटेल्ड ओवरव्यू देखा, बट इससे पहले कि हम इस वीडियो को कंक्लूड करें, हम और दो टॉपिक्स को डिस्कवर करते हैं। लिंग्विस्टिक और इसका दूसरे फील्ड्स में क्या कंट्रीब्यूशन है और लिंग्विस्टिक से जॉब्स कैसे मिल सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपने कभी सोचा है कि लैंग्वेज सिर्फ बोलने समझने का मीडियम ही नहीं बल्कि एक साइंस भी है जो कई अलग अलग फील्ड्स में यूज़ होती है। चलिए इससे थोड़े डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट बात करेंगे हम कंट्रीब्यूशन ऑफ लिंग्विस्टिक टू अदर एरियाज ऑफ ह्यूमन इंक्वायरी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स के कनेक्शन की, जिसे हम साइकोलिंग्विस्टिक्स कहते हैं। ये एक ऐसा एरिया है जो ये समझाने की कोशिश करता है कि इंसान लैंग्वेज कैसे एक्वायर करता है और उसे प्रोसेस करता है। जैसे एक छोटा बच्चा बिना किसी ग्रामर की किताब पढ़े अपनी माँ की बोली समझ जाता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये भी देखा जाता है कि दिमाग वर्ड्स का मीनिंग कैसे स्टोर और रिट्राइव करता है। अगर किसी व्यक्ति को ब्रेन डैमेज हो जाए तो क्या उसकी बोली पर असर पड़ता है? यही स्टडी अफाशिया जैसे डिसऑर्डर्स को समझाने में मदद करती है। अब चलते हैं सोशियोलॉजी की तरफ, जिसमें हम सोशियोलिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं। ये फील्ड इस बात का एनालाइज करती है कि लैंग्वेज और सोसाइटी का क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। हम कंट्रीब्यूशन ऑफ लिंग्विस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसके अंडर हम उनके लिंग्विस्टिक के अंदर हम क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन हम देख सकते हैं। लाइक उसका और क्या क्या फील्ड है, वो ह्यूमन को कैसे अफेक्ट कर रहा है लिंग्विस्टिक, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हमने देख लिया साइकोलिंग्विस्टिक, जो कि हमारे दिमाग से रिलेटेड है। फिर आता है सोशियो लिंग्विस्टिक्स, जो कि हमारी सोसाइटी, मल्टीलिंगुअलिज्म और डायलेक्ट से रिलेटेड है। फिर आता है एंथ्रोपोलॉजी, जो कि हमारे कल्चर से रिलेट करते हैं। फिर आता है न्यूरो साइंस या फिर न्यूरो लिंग्विस्टिक्स, जो कि हमारे ब्रेन और लैंग्वेज प्रोसेसिंग को स्टडी करते हैं। फिर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो लिंग्विस्टिक्स है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लिंग्विस्टिक कैसे आता है उसके बारे में हम बात करेंगे, बट पहले हम देख लेते हैं इसके कंट्रीब्यूशंस को। पहले हमने समझ लिया साइकोलिंग्विस्टिक क्या होता है, अब समझते हैं कि सोशल लिंग्विस्टिक क्या होता है। ये फील्ड इस बात का एनालाइज करती है कि लैंग्वेज और सोसाइटी का क्या रिलेशन है। अलग अलग डायलेक्ट्स, सोशियोलेक्ट्स और रजिस्टर्स क्यों बनते हैं। इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। यहाँ कई लैंग्वेजेस और उनके डायलेक्ट्स ना मिलकर एक कल्चरल डाइवर्सिटी बनाते हैं। कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग, जैसे हम हिंदी इंग्लिश मिक्स करते हैं, ये एक लिंग्विस्टिक फेनोमेनन है जो दिखाता है कि एक लैंग्वेज दूसरी पर कैसे असर डालती है। फिर आता है एंथ्रोपोलॉजी, जो लिंग्विस्टिक के अनुसार स्टडी किया जाता है उसको बोलते हैं एंथोलिंग्विस्टिक्स। ठीक है, आपने सुना होगा लैंग्वेज और कल्चर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, राइट। एंथ्रोपोलॉजी का एक स्पेशल फील्ड है जिसे हम एथनोलिंग्विस्टिक्स कहते हैं। ये स्टडी करती है कि एक कल्चर की सोच और विचारधारा उसकी लैंग्वेज से कैसे रिफ्लेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल, एस्किमोस ट्राइब्स, जो कि आइस ग्रीनलैंड्स में रहते हैं, एस्किमोस ट्राइब्स के पास स्नो के लिए अलग अलग 50 वर्ड्स है, क्योंकि उनकी लाइफ उस एनवायरनमेंट में बेस्ट है। इसका मतलब है कि हमारी लैंग्वेज डिफाइन करती है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। फिर आता है न्यूरोसाइंस में भी लिंग्विस्टिक का एक मेजर रोल है और उसको हम कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक्स एक एडवांस्ड फील्ड है जो दिमाग और लैंग्वेज को कनेक्शन को स्टडी करती है। कौन सा ब्रेन एरिया लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है ब्रोकास एरिया एंड वेर्निकेस एरिया। अगर किसी को स्ट्रोक या ब्रेन इंजरी हो जाए तो क्या उसकी स्पीच एबिलिटीज़ इम्पैक्ट होती है। ये स्टडीज़ मेडिकल फील्ड में भी यूज़फुल होती हैं, इसीलिए लिंग्विस्टिक न्यूरोलॉजी भी, ये जो लिंग्विस्टिक मेडिकल फील्ड में भी एंटर कर रही है। कितना इंपॉर्टेंस है इसका। फिर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम एआई और लिंग्विस्टिक का कनेक्शन देखेंगे, जिसमें
जिसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। ये जो एआई का जो स्टडी है उसको एनएलपी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जब आप गूगल ट्रांसलेट या फिर चैट जीपीटी यूज़ करते हो तो ये सभी लिंग्विस्टिक्स और एआई के कम्बिनेशन से पॉसिबल होता है। स्पीच रिकॉग्निशन, फिर टेक्स्ट टू स्पीच और मैसेज ट्रांसलेशन एनएलपी के मेजर एप्लीकेशन है। मगर अब तक एआई ह्यूमन लाइक डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं रख सकती, क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ वर्ड्स का कम्बिनेशन नहीं होता, बल्कि उसका कॉन्टेक्स्ट और फ्रैग्मेटिक्स भी मैटर करता है। एजुकेशन लिंग्विस्टिक ना एक लिंग्विस्टिक का एजुकेशन फील्ड में भी बहुत बड़ा रोल है। सेकेंडरी लैंग्वेज एक्विजिशन एसएलए जिसको कहा जाता है, ये स्टडी करती है कि एक इंसान अपनी मदर टंग के अलावा दूसरी लैंग्वेज कैसे सीखता है। ये स्टडी करते हैं हम एसएलए में, जिसका फुल फॉर्म है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। फिर आता है ईएलटी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, टेस्लो, टीईएफएल, ये सभी लैंग्वेज पेडागोगी का एक पार्ट है। मीडिया और एडवर्टाइजिंग में जो ब्रांडिंग होती है उसमें भी लिंग्विस्टिक का ये जो योगदान है इसको हम सिमियोटिक्स कहते हैं। ये साइंस, सिंबल्स और विजुअल कम्युनिकेशन को स्टडी करता है। फॉर एग्जांपल, नाइक का जस्ट डू इट स्लोगन एक लिंग्विस्टिक स्ट्रेटजी है जो मोटिवेशन क्रिएट करता है। लिंग्विस्टिक्स फॉर जॉब के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिंग्विस्टिक पढ़ने के बाद करियर ऑप्शन क्यों है, क्या है? देखिए, आप जब पीजी करने जाते हैं तभी आपको आप लिटरेचर में भी कर सकते हैं, बट अनदर जो फील्ड है वो है लिंग्विस्टिक। और लिंग्विस्टिक लेने के बाद आपका करियर ऑप्शन क्या होगा इसके बारे में हम समझेंगे इस टॉपिक पे, जो कि आपके सिलेबस में भी है, आपको समझना ज़रूरी है। एकेडमिया रिसर्च के बारे में है, आप लिंग्विस्टिक प्रोफेसर या फिर लैंग्वेज रिसर्चर बन सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट लैंग्वेजेस को स्ट्रक्चर और रिवोल्यूशन पर रिसर्च करते हैं। फिर आप ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की काम भी कर सकते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस, एम्बासीज, एमएनसीज और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए लिंग्विस्ट की ज़रूरत होती है। प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स एंड इंटरप्रेटर्स को हाई सैलरीज मिलती है। फिर आता है लैंग्वेज टेक्नोलॉजी एंड एआई, एनएलपी, जो कि हमने अभी बात की थी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और स्पीच टेक्नोलॉजी जैसे कि गूगल असिस्टेंट, सीरी, चैट जीपीटी डेवलप करने के लिए लिंग्विस्ट की डिमांड है। मशीन लर्निंग एंड एआई के फील्ड्स में लैंग्वेज एक्सपर्ट्स का बड़ा रोल है। फिर आता है पब्लिशिंग एंड एडिटिंग, कॉपी एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, फिर लेक्सिकोग्राफी, जिसमें डिक्शनरी मेकिंग भी शामिल होती है, ये भी काम है। फिर कंटेंट राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग के लिए भी लिंग्विस्ट डिमांड में है। फिर आता है टीचिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की, जैसे कि टेस्ट लो, टीईएफएल, ईएसएल, ये सब ना कोर्सेज के थ्रू फॉरेन कंट्रीज़ में इंग्लिश टीचिंग का करियर बन सकता है। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में लैंग्वेज टीचर की डिमांड होती है। फिर आता है फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक, जिसमें आप क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रू लैंग्वेज एनालाइज करते हो। क्राइम इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक लिंग्विस्ट लैंग्वेज का एनालिसिस करके क्रिमिनल को ट्रैक करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल, किडनैपर्स रैंसम नोट या थ्रेटनिंग मैसेज का एनालाइज करना, वो क्या लिखा है उसको पढ़ना, ये सब ना एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए भी होता है, जो आप पढ़ सकते हो या फिर जो आप कर सकते हो फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक में। फिर आता है कॉर्पोरेट एंड मार्केटिंग, ब्रांड लिंग्विस्टिक में एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग में भी में राइट वर्ड्स और स्लोगन्स चूज़ करने के लिए लिंग्विस्ट का रोल होता है। जैसे अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, ये एक एडवर्टाइजिंग, एक ब्रांडिंग टाइटल, एक स्लोगन है, और ये एक लिंग्विस्टिक ब्रांडिंग स्ट्रेटजी है जो हम कॉर्पोरेट एंड मार्केटिंग में एक जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि लिंग्विस्टिक्स सिर्फ एक एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं, बल्कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एआई, एडुकेशन, मीडिया और कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक एक इसका इम्पैक्ट है। अगर आपको लैंग्वेज और कम्युनिकेशन का इंटरेस्ट है तो लिंग्विस्टिक्स आपके लिए एक बहुत प्रॉमिसिंग करियर बन सकती है।
तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है यूनिट 2 का लिंग्विस्टिक एंड लैंग्वेज। फिर लिंग्विस्टिक व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स की भी बात की हमने, वो एक साइंटिफिकल स्टडी होती है लैंग्वेज की। फिर हमने डेवलपमेंट की बात की जिसमें हम एंशिएंट, मिडाइवल, रेनेसां से कैसे इवॉल्व होते आ रही है लिंग्विस्टिक, उसके बारे में हमने बात की। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ लिंग्विस्टिक की बात की न्यूरोलॉजी के अंदर, जो एथनो लिंग्विस्टिक, ये सब ने हमने ऑलरेडी बात की है। तो दिस इज़ योर यूनिट 2, होप आपको समझ में आया। होप आप इंस्पायर्ड हो कि लिंग्विस्टिक को चूज़ करने के लिए मत डरिए, प्रिपेयर फ्रॉम नाउ इटसेल्फ, क्योंकि आप जब CUET PG आप दे सकते हो, CPET जब आप दोगे, लिंग्विस्टिक का थोड़ा हार्ड पेपर आता है। तो इफ़ यू वांट टू डू लिंग्विस्टिक, स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ इटसेल्फ एंड लेट मी, यू कैन ऑल्सो आस्क मी फॉर हेल्प, इफ़ यू नीड एनी हेल्प आई कैन हेल्प यू टू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी लर्निंग।